हाय गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इसमें ऐसा है कुछ कि बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू अनदर स्टोरी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ एक बात कर लूँ। वो ये है कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और मेरे साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे इन वीडियोज़ में कोई मज़ा नहीं आएगा। मेरी इस चैनल पर जो सबसे पहली वीडियो है ना, उसमें भी मैंने यही कहा था। उस वीडियो के बाद वी रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली कुछ आई डोंट नो अभी कितने 1000+ सब्सक्राइबर्स हैं, पर आई वांट कि यार आप लोग इसके ऊपर जब तक अपना रिव्यू या अपने कमेंट्स नहीं देंगे या मुझे अपने इंसिडेंट्स नहीं बताएंगे तो मुझे कोई मज़ा नहीं आएगा। जाहिर है अभी मुझे कुछ लोग अपने इंसिडेंट्स बताते हैं, पर आई वांट कि मज़ीद लोग मुझसे इंटरेक्ट करें ताकि मेरे पास मज़ीद चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए हों। तो अगर आप लोगों के पास अपने कोई भी इस तरह के पैरानॉर्मल, क्रीपी, कोई भी इंसिडेंट्स इवेंट्स आप लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी भी हुए, यू गाइस कैन शेयर दोस विद मी और हम अगली वीडियोस के ऊपर बनाएं। और अगर वो इंसिडेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं कि जिनको आप समझ नहीं पाएंगे यार ये वाकई पैरानॉर्मल थे या ये क्या था, तो तब भी आप वो मुझे बता सकते हैं। हम साथ मिलकर ट्राई कर सकते हैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचने की कि वो एक्चुअली क्या हुआ था। जैसे लास्ट मैंने कल एक शॉर्ट अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने देखा है तो आई गेस आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं देखा है तो वो जाके देखें। उसमें भी यही है कि वो किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको आज तक नहीं समझ आता कि वो एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था। अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ भी है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाके बता सकते हैं। हम लोग कनेक्ट करके अगली वीडियो प्लान कर सकते हैं कि हो सकता है हम वो वीडियो आपके ऊपर करें या आपके इंसिडेंट पे करें। एनीवे, अब आज वाली जो कहानी है, जो इंसिडेंट है, वो कुछ ऐसा है कि एक फैमिली होती है, इन्होंने अपना एक घर बनाना होता है। तो ये पहले ज़मीन खरीदते हैं, एक लैंड लेते हैं, वो इनको एक आउटस्कर्ट्स में शहर से बाहर जाके मिलता है। अब वहाँ ज़ाहिर है जंगल होता है, सन्नाटा होता है, सुनसान जगह होती है, पर इनके बजट में वही होती है। तो ये वो ले लेते हैं, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, घर बन जाता है। जो भी थोड़ा बहुत टाइम लगा होगा उसके बाद ये फैमिली उस घर में मूव इन कर जाती है। 2-2.5 साल मैक्सिमम लगे होंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इससे ज़्यादा वक्त लगा होगा घर बनाने में। और 2-2.5 साल में कोई भी सुनसान जगह आबाद नहीं हो जाती। इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम तो लगता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब ये फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई होगी तब भी वो जगह खाली और सुनसान ही होगी, बंजर ही होगी। तो अब जब ये फैमिली वहाँ शिफ्ट हो जाती है ना, तो शुरू में चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी अजीब होने लगती हैं। इनको फील होने लगता है कि कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो हर एक इंसान के साथ इंडिविजुअली हो रहा होता है तो ये लोग वो आपस में डिस्कस नहीं करते। इनको लगता है कि शायद नई जगह है, हम लोग खुद ज़्यादा सोच रहे हैं या इस तरह से हो रहा है, तो ये इतना ध्यान नहीं देते, ये इग्नोर करते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, और वो इतनी बढ़ने लग जाती हैं, इनके कमरों के दरवाजे आगे कोई नॉक करता है और बाकायदा इनके हैंडल्स इनको मूव होते हुए देखते हैं। पहले इनको लगता है कि शायद वहम है, लेकिन फिर वो थोड़े थोड़े जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ना, वो चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। इनको बाकायदा फिर देखने लग जाता है कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ उस घर में होने लग जाती हैं। अब यहाँ तक तो ये फिर भी बेरेबल था, ये लोग बर्दाश्त करते हैं, हो जाता है। अब इस घर में जो आंटी रहती थी ना, अब वो ये बताती हैं कि एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कहती हैं मेरा विजन थोड़ा सा ब्लर था, मैं किसी और सोच में थी। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग समटाइम्स कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और होता है, तो हमारा विजन थोड़ा ब्लर होता है, लेकिन हमें पता होता है कि हमारे बराबर में कोई है। कहती है और मेरे हस्बैंड मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे की बात का जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है सब। और वो मुझसे इतना करीब है कि मैं उनकी एक्चुअली सांस भी फील कर पा रही हूँ अपने हाथ के ऊपर या बाजू पर या जैसे भी। वो कहती है और वो बात कर रहे हैं मुझसे, मैं भी उनसे बात कर रही हूँ, और एक आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की, और मैं एकदम से चौंक के देखती हूँ तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और मेरे हस्बैंड बाहर निकल रहे होते हैं वॉशरूम से। कहती है देख के मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ, मैं घबरा गई कि ये क्या हुआ है। कहती हूँ जैसे मैंने अपने बराबर में देखा वहाँ कोई नहीं था। कहती मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने कहा मैं तो वॉशरूम में था। कहती मैंने कहा तुम मेरे बराबर में लेटे हुए थे कितनी देर से, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझसे बात कर रहे हो, हम लोग काफ़ी देर से बातें कर रहे थे, तुम क्या बात कर रहे हो। कहते हैं नहीं मैं तो वॉशरूम में ही था। तो देन शी टोल्ड हिम कि भाई तुम इतना करीब थे कि मुझे तुम्हारी सांस तक अपने हाथ पे फील हो रही थी, तुम क्या कह रहे हो। अब उसके बाद वो कहते हैं कि जब हमें ये अंदाज़ा हो गया, लकीली यूजुअली लोग बिलीव नहीं करते, उनके हस्बैंड ने उनको बिलीव किया तो उन्होंने कहा ठीक है हम कोई और घर देखते हैं, हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि जब भी हमने ये प्लान किया, जब भी हमने इस घर को छोड़ने का सोचा है, तो उनके साथ उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स, कोई ना कोई और ऐसी चीज़ हो जाती है कि जिसके बाद ये जो उनका घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने का आइडिया होता है, कहते हैं वो हमें ड्रॉप करना पड़ता है।
और इस बात को तकरीबन 15-18 साल हो गए हैं, वो उसी घर में और वो उसको छोड़ नहीं पाते। लेकिन अब वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती हैं। कभी कभार कुछ ना कुछ वो कहती हैं हो जाता है, पता नहीं या तो ये यूज्ड हो गए हैं या उन चीज़ों ने या वो जो भी एंटिटी वहाँ है या जो भी जैसे भी है उन्होंने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। आई डोंट नो। अब ये उनकी कहानी थी। अब अगर इसी तरह की कोई कहानी आपकी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें एंड लेट मी नो। थैंक यू।